नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों लगातार कॉल और कमेंट आ रहे हैं और लगभग राजस्थान के 12 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। रीट विज्ञप्ति को लेकर, वेटेज को लेकर 2 पेपर होंगे क्योंकि अभी तक कोई क्लियर हुआ नहीं है। डेली अखबार में आ रहा है और हमारे चैनल द्वारा आपको अपडेट भी दी जा रही है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ अपडेट से संबंधित। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उत्तिष्ठते जागृते प्राप्य वनानि बोधतम। उठो जागो कर्म करो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। और एक समय में एक ही टारगेट रखो, एक ही लक्ष्य रखो और वो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मन मस्तिष्क यानी रात को सपने भी उसी के आने चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा जो भी हमारे चैनल द्वारा जो भी न्यूज़ मिलती है, हम आपको सचेत करने के लिए डेली रीट की एक न्यूज़ देते हैं, जिसमें कई अभ्यर्थी जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान मानते हैं तो वो उनके कमेंट आते हैं कि सर ये तो हमको मालूम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उन जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान मानते हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दोस्तों न तो शिक्षा मंत्री जी चेंज कर सकते हैं और न रीट का जो पाठ्यक्रम है एनसीटी, वो जो पहले से जो शर्तें आई हुई है वो सारी की सारी वो रहेगी। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो विसंगतियाँ थी बीजेपी के समय, वो विसंगतियों को कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो उनको बेरोजगारों का और विद्यार्थी और अभ्यर्थियों का सबसे ज़्यादा समर्थन मिला गया था। आज राजस्थान में अगर कोई सरकार है तो वो सरकार युवाओं के बल पे आई है। मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ, मैं भी एक अध्यापक हूँ और हमारे वर्ग ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया था। और उस समय कांग्रेस ने उस समय कहा था कि जितने भी रीट की जो विसंगतियाँ है उस विसंगतियों को हम दूर करेंगे। तो वो बात बार बार अखबार में आती है। तो दोस्तों उसमें क्या चेंज आएगा? वही रीट रहनी है, वही सिलेबस रहना है, वही सब कुछ रहना है। लेकिन हमारे द्वारा हमारा मिशन है कि आप 2020 जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें सफल हो जाओ। और हमारा ये ध्येय, अगर आप ज़्यादा विद्वान हो तो आप YouTube चैनल पर आते क्यों? आप अपनी तैयारी करो, क्यों देखते हो YouTube चैनल को? और आप अपनी तैयारी करके लगातार, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वेटेज होए चाहे नहीं होए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको सफलता मिलेगी तभी रीट सही मायने में सफल होगी आपके जीवन के, आपके व आपके परिवार के लिए। तो दोस्तों रीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो बार बार कॉल कमेंट आते हैं, मैं सभी को उनके जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए मैं आपके जो क्वेश्चन के मैं आज आपके आंसर देता हूं। जो रीट के पेपर मेरे चैनल द्वारा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रीट के पेपर 2 होंगे, क्योंकि जब एक पेपर होता तो सरकार अभी तक विज्ञप्ति निकाल कर करवा सकती थी, लेकिन सरकार विसंगतियों को दूर करेगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि सरकार नहीं चाहती कि ये वैकेंसी जल्दी हो जाए, इसलिए तो अभी तक विज्ञप्ति नहीं। अब सरकार 2 पेपर कराएगी। और राजस्थान के जो कमेंट आते हैं, हमारे राजस्थान के अधिकांश युवा वर्ग जो रीट अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि 2 पेपर हो। कुछ अभ्यर्थियों की संख्या है, मैं मानता हूँ, वो चाहते हैं कि 1 पेपर होकर जल्दी से ये एग्ज़ाम हो जाए। तो दोस्तों न तो ये पेपर आपके हाथ में करवाना, न हमारे हाथ में। हम आपको गाइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन पेपर 2 होंगे, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 पेपर हुए थे। अब वापस कांग्रेस शासन का एक नियम है, जो परिपाटी कांग्रेस में चली आ रही है उसी परिपाटी को ही कांग्रेस पालना करती है। तो रीट 1 पेपर करवाने की बात वसुंधरा जी ने की थी, इसलिए वसुंधरा जी ने 1 पेपर कराया और सबसे ज़्यादा जो 54,000 की वैकेंसी होते हुए विसंगतियों का शिकार हुई, इसलिए पेपर 2 होना है। 2 होने का फायदा ये है, वेटेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। दोनों पेपर को जो फर्जी डिग्री आई उन फर्जी डिग्रियों को कोई काम नहीं आएगी। वो
आप तैयारी करो, तैयारी में अब भी आपकी कितनी तैयारी है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो वेटेज वाली समस्या खत्म हो जाएगी। चाहे 70-30 रखो, 70 सेकंड पेपर के रखो, 30 ये रखो, चाहे 80-20 रखो, कुछ भी रखो, कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कहेगा सर ये वेटेज को कम करो। उसके बाद बाहरी राज्य के जो लोग हैं उनको सरकार ये चाहती है, क्योंकि ये राजस्थान में अभी वर्तमान में बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाहरी राज्य के लोगों का जो कोटा है वो फिक्स किया जाए, लेकिन सरकार वो कोटा फिक्स नहीं कर रही है और सरकार युवा वर्ग को खुश भी कर रही है। तो इसमें राजस्थान जीके जोड़ा जाएगा। अगर सेकंड पेपर नहीं होगा तो राजस्थान जीके कहाँ जोड़ेंगे? राजस्थान जीके जोड़ेंगे, इसलिए सेकंड पेपर होगा। आपकी मैं मानता हूँ ये समस्या आपकी समाप्त हो गई होगी। अब रीट की विज्ञप्ति दोस्तों, ऐसे तो जो हाँ दोस्तों, अब ये रीट की विज्ञप्ति सभी को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। रीट की विज्ञप्ति कब आएगी? तो मैं आपको ये बता देता हूँ, रीट की विज्ञप्ति जब दूसरी मीटिंग होगी उसके बाद तय होगी, लेकिन एक अनुमान के तहत रीट की विज्ञप्ति अगले माह जुलाई में आने के पूरे चांस है। क्यों चांस है? इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि अगस्त में सरकार चुनाव कराना चाहती है। जो मंडल के प्रधान के जो ये निकाय चुनाव है, इन चुनावों में सरकार जनता के बीच जाएगी तो किस मुंह से जाएगी? क्योंकि सरकार ने 24 दिसंबर 2019 को वादा किया था कि मैं आपका एग्ज़ाम 2 अगस्त को करवा दूंगा और फर्स्ट ग्रेड का सितंबर में करवा दूंगा, लेकिन सरकार अपने वादे पर अटल नहीं रह सके। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, सरकार जुलाई और अभी जो सोशल मीडिया में आप देख सकते हो, डेली अखबार में न्यूज़ आती है, डेली रीट का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इधर उपेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लगातार वो रीट के पीछे पड़े हुए हैं। और मेरा भी ये निवेदन है कि रीट का जो माहौल चल रहा है वो माहौल रहेगा तब भी रीट की विज्ञप्ति आएगी। नहीं तो दोस्तों, एक बार अगर ये धीमा हो गया तो सरकार के लिए अभी टीचरों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से स्कूलों में जो बच्चे आएंगे, एक तो बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। एक बच्चों को पढ़ाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे नियम आएंगे जिससे कुछ विद्यार्थी जो टीचर है पहले से एडवांस में इतने टीचर है, ये 31,000 की जो वैकेंसी है सरकार ने घोषणा कर रखी है। सरकार पर भारी दबाव है, इसलिए सरकार खोल रही है। और सरकार अगर ज़रूरत होती सरकार को तो ये फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जुलाई में ज्वाइनिंग मिल जाती, लेकिन सरकार नहीं चाह रही, सेकेंड ग्रेड को भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही, देख लो आप। इसलिए जो अभ्यर्थी ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार को ज़रूरी है, तो सरकार को आपको नहीं लेना है। ये विज्ञप्ति जाने के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके घर वाले और आपने जो बीएड की है, इसलिए आपको तैयारी करना ज़रूरी है। आपका सिलेक्शन ही आपका ध्येय होना चाहिए। इसलिए विज्ञप्ति जुलाई में आने के पूरे 100% चांस है। अगर जुलाई में विज्ञप्ति नहीं आती, मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों ये विज्ञप्ति बहुत लेट आएगी, तो फिर फरवरी तक ही एग्ज़ाम होगा 2021 में। अब कॉमर्स वाले अभ्यर्थी बिल्कुल शामिल होंगे। जो भी कॉमर्स वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को शेयर कर दे कॉमर्स वालों के लिए, क्योंकि कॉमर्स के अभ्यर्थी को एसएसटी में शामिल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, कोई हेडेक नहीं है। क्योंकि ये विसंगति पिछली बार की थी, जो विसंगति ये दूर करेंगे। वेटेज और कॉमर्स दो भारी विसंगतियाँ है रीट में, क्योंकि कॉमर्स के अभ्यर्थी जब बीएड कर लेता वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल एसएसटी में वो शामिल किया जाएगा। और अगला वेटेज समाप्त, बिल्कुल सरकार ने घोषणा पत्र में इसको लिया गया था, और वेटेज समाप्त करने के लिए दोस्तों ये दूसरा पेपर हो रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, वेटेज तो बिल्कुल समाप्त होगा। अब बात रही टाइम मैनेजमेंट की।
दोस्तों पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था नोट्स कैसे बनाएं, रीट में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए नोट्स बनाना अनिवार्य है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप इतना विस्तृत कोर्स को आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। बार बार रिवाइज और स्थायी ज्ञान प्राप्त करने के लिए नोट्स बनाओ। इसका मैं टाइम टेबल, इसके अलावा किस तरीके से तैयारी करना है घरेलू महिला को, जो बेरोजगार है या जो बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा। बार बार कमेंट आ रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और बात रही रीट 2018 की डिग्री, इसके भी आ रहे हैं कमेंट और कॉल। सर 2018 की जो डिग्री है वो मान्य होगी नहीं होगी? तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर सरकार ये चाहती है कि बीजेपी राज की जो डिग्री है उसको मान्य करे नहीं करे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सरकार फरवरी में एग्ज़ाम करवाती है, फरवरी में एग्ज़ाम कराती है, 5 महीने या 4 माह रिजल्ट नहीं निकालती है, तो सोच लो मार्च अप्रैल मई जून या जुलाई में रिजल्ट निकालती है, और ये जून जुलाई 2021 में इस डिग्री की जो वैधता है वो समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा। अगर फिर वापस सेकंड एग्ज़ाम होगा तो आपको ये जो 2018 की जो डिग्री मान्य नहीं होगी। 2020-21 ये जो एग्ज़ाम है 31,000 की, ये रीट की पात्रता एग्ज़ाम ही आपके लिए मान्य होगा, और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जो एग्ज़ाम करवाया था वो कांग्रेस वाले मान्य करे नहीं करे, और इस हिसाब से जो विज्ञप्ति में देरी हो रही है, एग्ज़ाम में देरी हो रही है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर सरकार ये कह दे कि मैं जो एग्ज़ाम है विज्ञप्ति के साथ अक्टूबर नवंबर में करूँगा, और दूसरा जो वापस विज्ञप्ति और मैं दिसंबर में निकाल दूँगा, जून जुलाई से पहले अगर वो विज्ञप्ति निकल जाती है सेकंड विज्ञप्ति, तो वो मान्य हो जाएगी डिग्री, नहीं तो मान्य नहीं होगी। जो 2018 के भरोसे बैठे हैं उन भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हो सकता है, संशय बना हुआ है। इसलिए आपको कृपया हमारा निवेदन है कि आप भी अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा नहीं हो कि आप इस 31,000 की वैकेंसी से ऐसे रह जाए। अब बीएड व बीएसटीसी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ये बिल्कुल रीट की तैयारी करे, ये बिल्कुल मान्य है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि रीट में जो बीएड और बीएसटीसी फाइनल ईयर का स्टूडेंट दे सकता है, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आएगा, उस समय आपको डिग्री ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये पूरा डिग्री का जो प्रोसेस है ये नियम है, ऐसा ही नियम है। सेकेंड एग्ज़ाम के समय तक आपकी डिग्री आ जाएगी। तो बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट और बीएसटीसी फाइनल ईयर के स्टूडेंट अब अच्छी तैयारी करें, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों के लिए अभी गुंजाइश नहीं है, इतनी विज्ञप्ति लेट नहीं होगी। वो अपनी तैयारी पटवारी या पुलिस जो भी करे, लेकिन बैठ सकते हो एग्ज़ाम में, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भी लगना मुश्किल है, क्योंकि इतनी लेट वैकेंसी नहीं होगी। अब मीटिंग कब होगी? मीटिंग दोस्तों आज 18 हो गई है, 19 जो राज्यसभा के चुनाव के बाद में जैसे ही नेता बाहर निकलेंगे, उसके बाद उपेंद्र जी को उन्होंने टाइम भी दिया है, उसके बाद जल्द ही मीटिंग की घोषणा हो सकती है। लगभग 25 तारीख तक ये मीटिंग होने के चांस है, लेकिन इसकी कोई फाइनल डेट नहीं है। मैं कोई फाइनल डेट की घोषणा नहीं कर रहा हूँ।
जब भी मीटिंग होगी तो 19-20 के बाद होगी, क्योंकि उसके बाद पहले राज्यसभा चुनाव, अभी तो कोई उन मंत्रियों तक तो रेट पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनको तो आपको मालूम है, आप देख रहे हो सबको बाड़ेबंदी की हुई है, सब अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं। अब रीट लेवल 2, लेवल फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, बिल्कुल 2 पेपर होंगे, क्योंकि रीट पात्रता एग्जाम है। इसके बाद 60 नंबर के 120, 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, ये आएगा आपके राजस्थान जीके। जो पहले जो सिलेबस था वही सिलेबस होगा, 80 नंबर, 60 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जो मनोविज्ञान वो जो सब्जेक्ट उससे संबंधित। तो दोस्तों इस प्रकार आपका ये सिलेबस रहेगा। अब बात एक अधिगम का सिद्धांत है। अब लास्ट में मैं आपको एक जो अधिगम का एक उपागम चरण है, जो आपके लिए जैसे ही मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद कोई डेट तय नहीं हो पाई, तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा भ्रमित हुए। तो उनके लिए जो ये अपना अधिगम का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभिप्रेरणा। आपको कहीं से भी मोटिवेशन मिला कि आप बीएड कर लो और टीचर बन जाओ, आपको अभिप्रेरणा मिली और आपने क्या कर ली, बीएड या बीएसटीसी। उसके बाद आपने विभिन्न नौकरियां की थी कि बीएड कहाँ से करें, जम्मू से करें, यहाँ से करें या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे, और बीएड हो गई। उसके बाद कौन कौन सी गाइडें लें और कौन कौन सी किसके पास कोचिंग करें। लेकिन इसके बाद आपको बाधाएं बिल्कुल आएगी, ये बाधाएं सभी के साथ आती है। ये मनोविज्ञान अधिगम का उपागम है, चरण है कि इसके बाद ये क्या आती है, बाधाएं आती है, जैसे आपके जीवन में अभी आई हुई है। और हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य है पूर्ण बलन, रेनफोर्समेंट। हम पूर्ण बलन करते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको सफलता लेना है। भ्रमित क्यों होते हो? अगर आप भ्रमित हो जाओगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आपका माइंड डाइवर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और फिर आप क्या करोगे, अनुभवों का संगठन, जितने आपके अनुभव है उन अनुभवों का आप संगठित रूप से सोचोगे, और इसके बाद आप अपना लक्ष्य जो आपका टीचर बनना है, उसके बाद आप टीचर बन पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको मनोविज्ञान भी पढ़नी है। जैसे अविनाश या अवि बापू से अनुभवों का, अविनाश बापू अपने पिता से अनुभव का संगठन से क्या प्राप्त करता है, लक्ष्य। इस हिसाब की मैं आपको मनोविज्ञान के ट्रिक भी पढ़ाऊंगा कुछ आने वाले वीडियो में, जिससे आपको घबराना नहीं है। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी उसके बाद हमारे चैनल से आपको पूरा का पूरा मनोविज्ञान, हिंदी, जितना भी ट्रिक विद्या से आपको जो ज्ञान दिया जाएगा, बिल्कुल स्थायी ज्ञान दिया जाएगा। दोस्तों अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।